नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबळे है। मैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। अहमदनगर महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो बच्चे रहते उनका जो लैंग्वेज है, जो बोलना है, तो वो कैसे डेवलप होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जो बच्चे लेट बोलते हैं तो वो किस कारण से बोलते हैं, ऐसे बच्चों का कैसे डायग्नोसिस करें, ऐसा उन ऐसे बच्चों का कैसा ट्रीटमेंट करें। तो आज वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा पेट में होता है तब से शुरुआत होती है, और जब डिलीवरी होता है उसके पहले 2 से 3 साल बहुत ही क्रूशियल होता है। और मैक्सिमम डेवलपमेंट 5 साल तक पूरा होता है। मीन्स 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 5 साल तक पूरा होता है। तो ये जो पीरियड होता है, तो इसमें ब्रेन डेवलपमेंट में किसी चीज से कुछ ब्रेन को डैमेज हो गया है तो उसका जो इम्प्लीकेशन है, तो उसकी जो माइलस्टोन्स है, उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, उस पे होता है। तो फिर ऐसे बच्चे लेट चलना या लेट बोलना बोलने लगते हैं। और यदि इसी समय बच्चे का जो ब्रेन रहता है वो प्लास्टिक होता है, मीन्स मोल्ड किया जा सकता है उसको। यदि कुछ प्रॉब्लम से वो ठीक किए जा सकते हैं, यदि जल्दी से जल्दी निदान किया जाए, उसका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, तो ऐसे बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होती है, तो ये कैसे पता चले। तो यदि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो एज अप्रोप्रिएट आपका बच्चा अटेंड करता है, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है। यदि वो एज के हिसाब से वो अपना आपका बच्चा जो माइलस्टोन है, जो डेवलपमेंटल के जो स्टेप्स रहते हैं, वो यदि नहीं अचीव कर रहा है, ओके, उसमें जो पर्टिकुलर एज है उससे भी 3-4 महीने हो गए फिर भी वो पर्टिकुलर माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा है, तो समझ लेना है कि वो बच्चा वो पर्टिकुलर माइलस्टोन्स में डिले है। अभी माइलस्टोन्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट रहते हैं मोटर माइलस्टोन्स की, जिसमें बच्चे ने 4 महीने में गर्दन संभालनी चाहिए, 6 से 7 महीने में बच्चे ने पकड़ के बैठना चाहिए, 9 से 10 महीने में बच्चे ने खुद बैठना चाहिए, क्रॉलिंग करना चाहिए, और 1 से 1.25 साल के बच्चे ने खुद चलना चाहिए। दूसरा माइलस्टोन्स रहता है लैंग्वेज एंड सोशल माइलस्टोन्स। तो यूजुअली 2 महीने के बच्चे माँ की तरफ देख के हंसते हैं। पहले 2-3 महीने तो क्राइंग के द्वारा ही कम्युनिकेट करते, भूख लगी है, उनको कुछ चाहिए तो वो क्राई करते हैं। और धीरे धीरे क्राई बंद होके अच्छे से उनके लैंग्वेज और सोशल माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं। 3 महीने के बच्चे आवाज निकलते, उसको हम कूइंग बोलते हैं। ओके। फिर 6 महीने के बच्चे बैबलिंग शुरू करते हो, मीन्स माँ, पा, दा, ऐसे सिलेबल बोलना शुरू कर देते हैं। और उनमें स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आने लगती है, मीन्स जो कोई स्ट्रेंजर आता है उनको पता चलता है और वो रोने लगते हैं। और 6 मंथ में अच्छे से माँ को पहचानते हैं, ट्रैक करते हैं अपने, मीन्स कुछ चाहिए तो वो क्राई के माध्यम से वगैरह वो माँ का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 महीने के बच्चे जो बाई सिलेबल वर्ड बोलते हैं, मीन्स मम्मा, दादा, पापा ऐसा बोलना शुरू करते हैं। उसको मीनिंग नहीं रहता है, लेकिन उसका जो सिलेबल है वो उनकी जो ये है वो बढ़ जाती है। और 9 मंथ के बाद वो टाटा वगैरह करना शुरू करते हैं। और 1 साल में बच्चे ने एक मीनिंगफुल शब्द बोलना चाहिए, मीन्स मम्मा को मम्मा, पापा को पापा। 1.5 साल के बच्चे ने कम से कम 8 से 10 मीनिंगफुल शब्द बोलने चाहिए। ओके। और 1.5 साल में बाकी के भी माइलस्टोन्स उसने करने चाहिए, मीन्स उसको अच्छे से आई कांटेक्ट तो पहले से आता है, तो 1.5 साल में तो अच्छे से आई कांटेक्ट आना चाहिए। और उसने पॉइंटिंग करना चाहिए, मीन्स उसको पूछा कान किधर है, नाक किधर है, वो बताना चाहिए। उसको पूछा एनिमल किधर है, तो उसने बताना चाहिए। यदि उसको पानी चाहिए तो उसने पानी की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तीसरा चीज प्रिटेंड प्ले आना चाहिए, मीन्स मोबाइल है तो उसे उठा के कान में हेलो करना है, डॉल है उसको फीड करना है। तो 1.5 साल 8 से 10 शब्द पॉइंटिंग और प्रिटेंड प्ले आना चाहिए। 2 साल के बच्चे ने कम से कम 50 मीनिंगफुल शब्द और 2 शब्द के वाक्य बोलने चाहिए। 3 साल के बच्चे ने कम से कम 200 मीनिंगफुल शब्द एंड 3 शब्द के वाक्य बोलने चाहिए। तो यदि आपका बच्चा ये लैंग्वेज माइलस्टोन्स नॉर्मली अचीव कर रहा है, तो समझना है कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। यदि बच्चा 1.5 साल का हो गया है, कुछ मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, 2 साल का हुआ है, कुछ मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, 1-2 शब्द बोल रहा है, तो समझना कि आपके बच्चा का जो लैंग्वेज माइलस्टोन्स है वो लेट है, वो डिले है। तो यदि आपके बच्चे का लैंग्वेज माइलस्टोन्स डिले है, तो फिर वो क्यों डिले होता है। तो वो होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि बच्चा ये सुन के बोलना सीखता है, तो उसका हियरिंग नॉर्मल है कि वो चेक करना चाहिए। तो उसके लिए हम हियरिंग टेस्ट वगैरह करते हैं। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज डिले का जो कारण अभी है वो है ऑटिज्म।
तो ऑटिज्म आपको पता है कि उसकी जो प्रिवेलेंस है, उसका जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ रहा है। तो ऑटिज्म में बच्चा लेट बोलते हैं, लेकिन उसके साथ उनमें दूसरे भी इश्यूज रहते हैं, उनमें सोशल कम्युनिकेशन वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बोलते कुछ बच्चे तो बोलते नहीं, या फिर थोड़ा बोलते हैं, उनकी नीड के हिसाब से बोलते हैं, या फिर जो बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे तो गाना गाएंगे, किधर तो गाना उन्होंने सुना रहेगा, क्या मोबाइल में कुछ सुना रहेगा तो वो बोलेंगे। दूसरी चीज इक्वली लिया मीन्स रिपीट करेंगे, मीन्स आपने पूछा, अभी इक्वली लिया 1.5 साल तक नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन 2-3 साल हो गए, आपने उसको पूछा तेरा नाम क्या है, वो फिर से बोलेगा तेरा नाम क्या है। ठीक है। तो ये एक तो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं आते, मीन्स वो पोएम बोलेंगे, सॉन्ग्स बोलेंगे, लेकिन मम्मी को मम्मी नहीं बोल पाएंगे, पापा को पापा नहीं बोल पाएंगे। ओके, पानी को पानी नहीं बोल पाएंगे। तो उनमें ये लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है। दूसरा प्रॉब्लम रहता है उनमें सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, मीन्स वो दूसरे से सोशलाइज नहीं कर पाते, खुद की दुनिया में रहते हैं। Okay? वो मीन्स दूसरे बच्चे उनके साथ खेलेंगे नहीं, वो जो खेल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपने उनका नाम पुकारा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनको आज सुनाई देता है लेकिन वो निग्लेक्ट करते हैं, उसको ऑडिटरी एग्नोसिया बोलते हैं। ओके, उनको कुछ चाहिए तो वो पॉइंट नहीं करेंगे, आपका हाथ लेके वहां जाएंगे। ओके, तो उनमें ये सोशलाइजेशन इश्यू रहते हैं। थर्ड, उनमें रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स रहते हैं, मीन्स हाथ का फ्लैपिंग करेंगे या बॉडी रॉक करेंगे, या फिर उनमें रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टॉयज है, उसका पर्टिकुलर पार्ट में उनको इंटरेस्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल कुछ गाड़ी है तो वो पूरी गाड़ी खेलने की जगह सिर्फ उसकी जो पहिए है वही खेलते बैठेंगे, या फिर पर्टिकुलर चीज़ ही उनको बहुत पसंद आती है, कोई पेन है वही उठा के पूरे दिन में वो घूमते रहेंगे। उनको रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव पैटर्न की तरफ कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है वही उनको घर में चाहिए रहते हैं, मीन्स चादर यही रंग की चाहिए, ये चीज़ें इधर ही रखी हुई होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे ही पैटर्न में रखनी चाहिए, कुछ भी चीज़ें वो लाइन से लगाने की कोशिश करेंगे। तो उनमें ये रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट रहते हैं। नेक्स्ट चीज, उनमें सेंसरी इश्यूज रहते हैं, मीन्स अपने जो शरीर के सेंसेशन है, मीन्स टच हुआ है, स्मेल हुआ है, विजन हुआ है, हेयरिंग हुआ है, टेस्ट हुआ है, तो ये सेंसेशन में किसी बच्चे हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, किसी में हाइपर सेंसिटिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा भी आवाज आए तो काम बंद करेंगे, कुछ टच किया तो उनको कुछ मीन्स अच्छा नहीं लगता, या फिर कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर से कपड़े का वो अच्छा नहीं लगता तो कपड़े निकाल के फेंकेंगे। कुछ फूड्स हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, पर्टिकुलर चीजें खाएंगे, पर्टिकुलर चीजें नहीं खाएंगे। तो ये सेंसरी इश्यूज रहते हैं, ऐसे बच्चे में हाइपर एक्टिविटी रहती है, इरिटेबिलिटी होती है, इनमें प्रिटेंड प्ले होता नहीं, मीन्स जो खिलौने के साथ खेलना चाहिए वो खेलते नहीं। तो यदि ये सिम्टम्स उनमें रहे तो ऐसे बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है, और ये एक लैंग्वेज डिले का कारण है। नेक्स्ट कारण मीन्स बच्चे को ब्रेन को, मैंने बोला कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट जब पेट से होता है तब से पहले 5 साल तक मैक्सिमम हो जाता है, उस समय बच्चे के ब्रेन को किसी चीज से डैमेज हो गया तो उसकी वजह से भी उनकी लैंग्वेज डिले हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पेट में, माँ को कुछ इन्फेक्शन हो गया, स्टॉज ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन हम बोलते हैं उसको, बुखार आया, बॉडी पे रैश आ गया, तो वो वायरस या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होकर वो ब्रेन, जो डेवलपिंग ब्रेन है उसको भी डैमेज कर सकते हैं। बर्थ के टाइम बच्चे को कुछ तकलीफ हो गया, फॉर एग्जाम्पल लो बर्थ वेट है, या फिर बच्चा प्रीमेच्योर है, या फिर बच्चा रोया नहीं, कम वजन का है, उसको ऑक्सीजन लगा, वेंटिलेटर लगा, या होने के बाद उसके शरीर का शक्कर कम हो गया, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन, हम उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ब्रेन में रक्तस्राव हो गया, तो किसी चीज से यदि ब्रेन को डैमेज हो गया तो उसकी वजह से बच्चे का लैंग्वेज डिले हो सकता है। नेक्स्ट कारण रहता है कि जेनेटिक कारण। ओके, तो किसी बच्चे को अपने शरीर में गुणसूत्र होते हैं, उसमें जीन्स रहता है, और जीन्स ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स तैयार करते हैं। यदि जीन्स में, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम रहा तो प्रोटीन्स तैयार नहीं होते, और ऐसे बच्चे के ब्रेन की ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लैंग्वेज डिले होती है। किसी बच्चों को कुछ हार्मोनल कमी रहती है, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन्स कम है, तो उसके वजह से भी बच्चे लेट बोलते हैं। तो और यदि उससे बात नहीं किया और वो मोबाइल में ही वो व्यस्त है तो उसके वजह से बच्चा लेट बोलते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस रहती है कि जिसके वजह से बच्चे लेट बोलते हैं। अभी लेट बोलते हैं तो फिर ऐसे बच्चों को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? तो हम, जब बच्चा, पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चा हमारा बोल नहीं रहा है, लेट बोल रहा है, तो फिर हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसका बर्थ हिस्ट्री लेते हैं, उसका माइलस्टोन्स का हिस्ट्री लेते हैं, उसके फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसके पूरे एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमको लगा तो उसका हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, वो उसके लिए ओई और बेरा टेस्ट किया जाता है। कुछ हमको लगा कि कुछ न्यूट्रिशनल कमी है, कुछ हार्मोनल कमी है, तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट रहते, थायराइड टेस्ट रहते, वो टेस्ट किए जाते हैं।
हमको लगा कि उसके कुछ ब्रेन एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो ईईजी का टेस्ट किया जाता है, और जरूरत पड़ी तो एमआरआई टेस्ट किया जाता है, और हमको लगा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो ऐसे बच्चे का ट्रीटमेंट में हम पहले उनका जो डाइट है, वो डाइट हम चेंज करने को बोलते हैं, वो हेल्दी डाइट देने को बोलते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स रहते हैं, सीड्स रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मिलेट्स रहते हैं, जैसे ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है। ओके, ब्राउन टॉप मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, बर्नयार्ड मिलेट्स। तो ये मिलेट्स हम देने को बोलते हैं। कुछ चीज़ें ब्रेन के लिए हानिकारक रहती है, वो बंद करने को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुगर बंद करने को बोलते हैं, मिल्क बंद करने को बोलते हैं, या जो गेहूँ रहता है वो बहुत हम ज़्यादा खाते हैं तो वो कम करने को बोलते हैं, और उसकी जगह ज्वारी, बाजरी, जो राइस है या फिर मिलेट्स है वो देने को बोलते हैं हम। ठीक है। बाहर की चीज़ें रहती है, जो पैकेज फूड जो ब्रेन के लिए बहुत टॉक्सिक रहता है, वो बंद करने को बोलते हैं। मीन्स बिस्किट है, पैकेट प्रोडक्ट्स है, कुरकुरे है, उनका हम टीवी मोबाइल बंद कर देते हैं, सो दैट वो बाकी दूसरों से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। कुछ बच्चों को कुछ न्यूट्रिशनल कमी रहती है, कुछ विटामिन कमी रहती है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, आयरन है, मल्टीविटामिन है। तो वो कुछ कमतरता है, तो उसके हिसाब से उसको विटामिन वगैरह देना रहता है। और तीसरी चीज, हम उसके ब्रेन को अच्छे से न्यूट्रिशन दिया, विटामिन दिया, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा सा एटमॉस्फेयर किया, तो फिर ऐसे बच्चे को हम ब्रेन को ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट माध्यम से उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं, यदि ऑटिज्म रहा तो फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसमें सेंसर इंटीग्रेशन, एबी थेरेपी, रिमेडियल एजुकेशन, बाकी के भी थेरेपी आ जाते हैं। तो ये थेरेपी सेंटर रहते हैं, वहाँ जाके बच्चा थेरेपी, वहाँ थेरेपिस्ट थेरेपी करते हैं। और पेरेंट्स को सीख के वो घर में भी 2 3 4 घंटा दिन में करना चाहिए। अभी घर में पेरेंट्स बच्चे का लैंग्वेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चे से ज़्यादा बात करना, बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेट करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें? तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहती है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मीन्स क्या कि आप जो चीज़ें कर रही है वो चीज़ें बोलते रहने का। फॉर एग्जाम्पल मदर किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, तो अपने बच्चे को बोल सकती है कि मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं गैस पे पैन रख रही हूँ, उसमें तेल डाल रही हूँ, उसमें ये डाल रही हूँ, इसको प्याज बोलते हैं, इसको टोमेटो बोलते हैं। तो जो जो चीज़ रहती है वो कर रही है, वो उसके बारे में बताने का, तो उसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी मीन्स पैरेलल टॉक, मीन्स बच्चे जो चीजें कर रहे हैं उसके बारे में कमेंट्री देते रहना है। फॉर एग्जांपल आरव ने बॉल पकड़ा है, वो बॉल फेंक रहा है, वो खाना खा रहा है। ओके, तो आरव जो चीजें कर रहे हैं तो वो बोलते रहने का। तीसरा रहता है कि उसको क्वेश्चंस पूछने का और उसको टाइम देने का उसके आंसर करने के लिए, आस्क एंड वेट। चौथा रहता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स क्या है कि आप कुछ चीजें करने के और उसको बोलने का। फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आपके घर में आया, तो बोलने का नमस्कार, फिर उसकी तरफ बोलने का आ रहा हो, अंकल को नमस्कार बोलो। तो आप मॉडल करने का और उसको वो करने को बोलने का। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल उसका लैंग्वेज, उसने एक शब्द बोला तो उसको एक्सपेंड करने का। फॉर उसने बोला बॉल, तो फिर आरव को बॉल चाहिए, आरव को बॉल खेलना पसंद है, आरव के हाथ में बॉल है, तो उसके बारे में बोलते रहने का, उसको एक्सपेंड करना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहती है रिकास्टिंग। ओके, रिकास्टिंग मीन्स उसने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया, कुछ गलत बोला, तो उसको प्यार से करेक्ट करके उसको समझा के बोलने का कि कौन सा सही तरीका है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रहती है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में जो एनिमल्स के पिक्चराइज्ड जो स्टोरी बुक्स रहते हैं, तो वो एनिमल की स्टोरी, फॉर एग्जांपल मंकी का स्टोरी बुक है, तो उसको मंकी के बारे में बोलने का, फिर मंकी क्या क्या करता है, फिर मंकी की स्टोरी बताने की। ओके, और हर दिन अलग अलग एनिमल्स की स्टोरी बताने की, उसके साथ डांस करने का, उसके साथ सिंगिंग करने का। तो जितना ज़्यादा आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके जो ब्रेन है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जा सकते हैं, उसका यदि आपने हर एक अलग माध्यम से प्रयत्न किया तो उसकी लैंग्वेज जो बढ़नी है उसमें मदद हो सकती है। और यदि वो बोलने लगा तो उसको फिर थोड़ा इंसेंटिवाइज करने का, उसको शाबाशी देने की, उसको वेरी गुड बोलने का, स्टार देने का। ओके, तो ऐसी घर में भी आपने यदि उसको ट्रेनिंग दिया और थेरेपी दिया, तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। मीन्स मैंने देखा है कि पेरेंट्स बेस्ट थेरेपिस्ट रहते हैं। थेरेपिस्ट से आपने सीख के वो घर में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। और टीवी मोबाइल कंप्लीटली बंद करना चाहिए। ऐसे बच्चों का जितने ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ उन्होंने खेलना, उनके साथ बातें करना, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको बाहर लेके जाना है, गार्डन में लेके जाना है, प्ले ग्रुप में डालना है। तो जितना ज़्यादा वो दूसरे बच्चों के साथ बातें करे, वो कम्युनिकेट करे, सोशलाइज करे, उतना वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने अब हमने डिस्कस किया कि जो बच्चों का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, स्पेशली जो लैंग्वेज माइलस्टोन्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एज में अचीव करने चाहिए। यदि वो पर्टिकुलर एज में अचीव नहीं किए तो वो कौन से कारण से नहीं किए, तो उसके डॉक्टर टेस्ट करके वो स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले का वो डायग्नोसिस करते हैं। और फिर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट में हेल्दी डाइट, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और थेरेपी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर में उसके साथ कम्युनिकेट करना। यदि ये चीज़ें की तो आपका बच्चे का जो बोलने, जो लेट बोलता है, तो वो नॉर्मल बोलने लगेगा। ओके। तो आप, यदि आपका बच्चे का जो ग्रोथ है वो डिले है या नॉर्मल भी है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, उसके साथ स्टोरी शेयर करें। ओके, आजू बाजू की जो चीज़ें रहती है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ बातें करते रहिए, और उससे ही उसका लैंग्वेज इंप्रूव होएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, उनको शेयर कीजिए। और आपका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, या फिर आपके कुछ सजेशन रहेंगे, और आपको कुछ चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।